Yes, ma'am. So let's start. ये तो आंसर है, ये सबके आ गए होंगे। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैम एक मिनट चेक कर लो। मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिमिलर ही है, अपने रूल्स जो है वो तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के और इसके सिमिलर है। जैसे कि जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? जीरो। Zero. जीरो ही आना चाहिए, तो यहाँ पर भी जीरो ही आए। डोंट राइट आर्यन। मैम आर्यन बंजारा इज नॉट इन आवर क्लास। क्लास में नहीं है तो क्यों आया है? 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? कोई भी डिजिट अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही आएगा। ये तो मैथ्स का रूल है। आएगा. Yes, ma'am. एनी डिजिट इफ यू मल्टीप्लाई बाय जीरो देन आंसर विल बी जीरो। अब जीरो को 1 से करोगे तो भी जीरो ही आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में 1 कब आएगा? अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, बाकी सारे केस में क्या आएगा? यस जीरो। मैम। यस मैम। If you multiply 1 by 1 then it will be 1, otherwise in all case it will be 0. Okay, तो ये नॉर्मल मैथ्स वाला ही रूल है यहाँ पर भी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसके भी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है माइक्रोफोन आप ऑफ कर दे। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 101 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, क्या किया है मैंने? 1 आर्यन मैम आंसर इज 101। आवाज मत करो बैकग्राउंड में जिसके भी आ रही है। हाँ आंसर। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। मैम आंसर 101 is the answer. हाँ अब सुनो, मैम इसे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। यस मैम। अब वापस 1 को 1 से 1, 1 को 0 से 0 और 1 को 1 से 1। अब इसको क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, 1 तो 1 ही आएगा। 0 प्लस 1 कितना होता है? 1। 1 प्लस 0 1 और 1। इस आंसर को आप टैली भी कर सकते हैं। 101 जो है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आई थिंक 5 होता है और 11 का डेसिमल इक्विवेलेंट 3 होता है। आप मैजिकल टेबल में रख के देखे। 5 3 जा 15। 50। यस मैम। अब इस वैल्यू को आप पुट करके देखिए, 1111 15 के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब आंसर राइट है। ठीक है, आप इस तरह से टैली भी कर सकते हैं। अब हम एक कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा टफ वाला एग्जांपल लेते हैं। 1 0 1 1। इसको मल्टीप्लाई करो 1 1 1 0 1 से। इसको पहले मैं समझाती हूँ फिर आपको दूंगी क्योंकि थोड़ा टफ है। इसके केस में क्या होगा, कभी भी 1 जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा ना तो एकदम सेम डिजिट आएगी, सेम डिजिट ही आएगी। 1 1 और मैम जब 0 से होंगे तो मैम 0 0। हाँ 0 से होगा तो 0 ही आएगा, 1 से होगा तो सेम डिजिट आएगी। अब दूसरे केस में क्या है? 0 तो 0। ये तो नॉर्मल मैथ जैसा ही है। हाँ नॉर्मल मैथ जैसा ही है, पर अब जब एडिशन करेंगे ना वहां देखना थोड़ी प्रॉब्लम आएगी।
इस केस में फिर से 1 है तो 1 1 1 0 1, यस ठीक है। मैम। अब मैम बोर्ड दिख रहा है क्या? यस बोर्ड मैम दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके। अब फिर से 1 है, मैम 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। 3 बार साइन आएगा। 1 1 1 1 1 0 0 1, 1। ठीक है। अब जो है इसको ऐड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको जब बड़ी डिजिट होगी। यहाँ 1 के नीचे मैम कुछ ऐड भी में नहीं है बाइनरी तो 1 ही होगा। यहाँ पे 1 प्लस Yes, 0 ma'am. 1 होगा। यहाँ 1 प्लस Yes. 1 Zero. 0। 2. यहाँ मैम पे 2 ओवर 1 जो 10। है वो कैरी चला जाएगा। मैम कैरी 11 अब 1 1 1 1 11 ये भी पता है आपको। यस मैम। अब यहाँ पे क्या हो गया? now अब सुनो, अब इस केस में 4 टाइम 1 आ रहा है। 4 टाइम 1 किसके बराबर होता है? 4। तो 4 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 2 4। 4 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 0 0। यही होता है ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 1 0 0 का सिर्फ 0 रखेंगे और इसका 1 0 कैरी चला जाएगा। कैरी क्या जाएगा? 1 Yes. 0। 1 0 किसके 1 0 किसके इक्विवेलेंट होता है? 2 के। तो 2 प्लस 1 3 हो गया। ये 3 हो गया ना? यस मैम। 3 के लिए 11 11 1 आएगा, 1 कैरी। 1 1 0 का 0 1 कैरी और 1 1 11। तो इसका आंसर आएगा 1 1 0 1 0 1 0 1 1। एक मिनट, मैम एक मिनट थोड़ा 1 1 1 1 0 होगा। सॉरी, यहाँ पे 0 होगा। यस मैम। 1 प्लस 1 मैम 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है। यस मैम। कोई डाउट है इसमें? अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में 4 आ रहे हैं ना तो यहाँ पे 0 रख के 1 0 को कैरी कर देना, बस ये बताना था। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम क्लियर है। यस मैम। तुम्हारा खुद का नेटवर्क इश्यू होगा। ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम इसको नोट एक्सक्यूज कर मी ले। मैम। हाँ, मैम 4 1 किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट 4 बार 1 आया है मतलब 4 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 होते हैं। 4 इक्विवेलेंट होता है 1 यस 0 मैम। 0। 4 किसके इक्विवेलेंट है? 1 0 ओके 0 मैम। के। तो 0 ओके रखेंगे मैम। और 1 0 कैरी कर देंगे और 1 0 का मतलब 2 होता है। तो 2 प्लस 1 या 3 हो गया तो मैम 1 11 हो गया। 11। ठीक है। और यहाँ पे 1 कैरी गया, 1 1 0 हो गया, फिर से कैरी गया। इस तरह से हम करेंगे। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, आप करके बताएं मुझे। 1 0 1 0 1 को मल्टीप्लाई करो 1 0 1 से। इसको मल्टीप्लाई करो। मैम स्टार्टिंग में थोड़ा आप करके बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है। मैम वी नीड मैम आंसर इज 1 1 0 1 0 0 1। वेरी गुड। मैम 1 मिनट। मैम 1 मिनट। किसने बोला था आंसर अभी?
मैम सुरभि लालवानी 11011001। वेरी गुड सुरभि। यस मैम, मेरा भी यही आंसर आ रहा है। 101001। यस मैम मेरा भी। गुड 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 यूजुअल। यस मैम यही आएगा। यही आ रहा है सबका? मैम मेरा भी यही आ रहा है। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम। नहीं आ रहा है? मैम यही आंसर है ना मैम? 11010100। आंसर यही है। ओके मैम, नहीं आ रहा है। 221। देखो बता देती हूँ। 1 प्लस, मैंने बोला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली डिजिट सेम आएगी। 10101। 0 से नेक्स्ट लाइन में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 आएंगे। 01। यस मैम। ठीक है। थर्ड लाइन में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो फिर ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। 1 0 1 0। अब आपको सिंपल ऐड करना है। यहाँ पे 1 ही है, 0 0 0 ही होता है, 1 1 1 0 होता है, 0 करके 1 कैरी है। यहाँ पे 1 है, फिर से 1 1 0 और 1 कैरी। यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1। यही यस मैम। यही आ रहा है। मैम यही है। ये सिंपल यस मैम। यस मैम। गुड। अब आपको देती हूँ नया टास्क। 1 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई करो 1 0 1 1 से। और आंसर बताओ। Ma'am, your voice is not coming. मैं बोल ही नहीं रही हूँ अभी। आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ये आंसर Yes, मुझे ma'am. बताओ। आई हैव गिवन दिस टास्क, यू गिव मी द आंसर। Yes, ma'am. मैम आंसर इज 10001111। गुड, वेरी गुड। सबका ये आएगा। यस मैम मेरी भी यही आ रहा है। 1000। यस मैम। 1 एंड 1 1 3 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1, यही आ रहा है। मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग। 110101 आ रहा है मेरे को। 1, मेरा आंसर मैम 1000 मैम 111। हाँ आंसर यही है। 1 यस मैम यही है। यस मैम 0 यही आंसर है। 1000 and 111। 4 बार 1। ठीक है, ये आ रहा है ना सबका? यस हाँ, मैम। मेरे नहीं आ रहा। किसके नहीं आ रहा? ये तो आना चाहिए बेटा। Very correct. Correct. पता नहीं हमको। अब मैं दूसरा एग्जाम, जब वो 4 टाइम 1 वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ वो करके दिखाना। वो समझ में नहीं आया तो दोबारा करके दिखाती है। 1 0 1 1। मार मार गए 20 कर दे मैं। कौन बोल रहा है? आर्यन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? बीच माइक्रोफोन ऑफ करके बात करो किसी से कर रहे हो तो। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। इसमें 4 टाइम 1 आएगा। ये जो करके बताएगा मतलब कि जिसका आंसर राइट है वो परफेक्ट है, इसका मतलब।
Ma'am, answer is 100 100 1001. वेरी गुड। Yes, मैम ma'am. मेरे भी यही आया है। Yes, ma'am. सही है मैम मेरे भी 100 100 100 1। Yes, ma'am. ये आ रहा है सबके? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. यही आ रहा है. करेक्ट इसका मतलब 100 10001. ठीक है। अब ये जिसको नहीं समझ में आया वो समझ लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। 1 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की डिजिट एज इट इज आएगी। अब जो है 0 से करेंगे तो सब 0 आ जाएंगे। नमन मत लिखो कुछ भी। मैम 0 आ जाएंगे. अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम 101101. 1 0 1 1 0 और फिर से 3 साइन आएंगे। गुड। Yes, ma'am. और फिर से क्या आएगा? Ma'am, as it is 1 10 मैम 101101 01. Yes, ma'am. अब इसका ऐड का प्रॉब्लम। ऐड क्या बताया था मैंने? मैम 1001 यहाँ तो 1 ही है। अब एक मिनट चुप रहना, जिसको समझ में नहीं है उसको समझने दो। यहाँ 1 है, यहाँ 0 ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 1 1 0 होता है, 0 यहाँ रखेंगे, यहाँ कैरी 1 आएगा। 11, मैम 11. कैरी करने के लिए मैं कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये कैरी 1 आएगा। अब ये 3 टाइम 1 है, 3 टाइम 1 है तो 1 1 होता है, 1 होगा और 1 कैरी आएगा। अब 2 टाइम 1 है, 0 टाइम 1 10 1 कैरी। अब ये 4 बार है ना, तो 4 किसके इक्विवेलेंट होता है? 100. 400 के इक्विवेलेंट होता है। 100. तो हम इसका 0 रखेंगे और इसका 10 कैरी करेंगे। 10 कैरी ले लेंगे Okay, ma'am. और 10 आपको पता है कि 2 के इक्विवेलेंट होता है, तो 2 + 1 3 हुआ। 2 + 1 3 हुआ। 3 के लिए 1 1 होगा तो 1 कैरी आ जाएगा। फिर 1 1 0 1 कैरी 1 1 अगेन 0। तो आंसर क्या है? आंसर आ रहा है 100 अब 1001001 अब आपको मल्टीप्लिकेशन तो आ गया। अब मेरी बात सुनो, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया है ना? Yes, ma'am. ये इजी है Division. मल्टीप्लिकेशन। अब अपन डिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी क्लास आएगी नहीं, फिर समर ब्रेक के बाद ही आएगी, तो तब तक आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे। तो एक डिवीजन समझा देती हूँ। Yes, ma'am. तो ये इरेज कर दूं, ये लिख दिया ना? यस मैम Excuse me, ma'am. हाँ, मैम इसको मैं कैसे करेंगे? इसको चेक कैसे करेंगे? वैसे ही ये इन दोनों वैल्यू को कन्वर्ट करके लिखो, और इसको फिर फाइनल रिजल्ट को देखो सेम आंसर आता है कि नहीं। Okay, ma'am. ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आ रही है. अच्छे से आ रही है एकदम. जिसको नहीं आ रही है, जिसको नहीं आ रहे इंटरनेट के पास, उनका कनेक्शन प्रॉब्लम है। अब देखो, जब हम डिवीजन की बात करते हैं ना, एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अगर हम जैसे कि मैंने 5 को डिवाइड किया, जब हम
अगर मैं 5 को 40 से डिवाइड कर रही हूँ, 40 से 40 को 5 से, तो जब हम बाहर की डिजिट जो है, अरे मैं आंसर नहीं पूछ रही, पहले कंसेप्ट समझो। आई एम नॉट आस्किंग द आंसर, ये मुझे पता है, सबको पता है 8 आएगा। अगर ये वैसे अगर मैं इसको 400 कर दूं, तो बाहर का जो डिवीजन है, जनरली हम बाहर एक डिजिट है तो अंदर की एक डिजिट को देखते हैं, लेकिन अंदर की जो पहली डिजिट जो है वो बाहर वाली डिजिट से छोटी है अगर, तो हम ये 2 डिजिट लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। यस Yes, मैम। ma'am. 5 Yes, 4 ma'am. 4 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए हमने 2 डिजिट को लेके इसको 8 से किया, ऐसा ही करते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब 580 हो जाएगा. है ना, Yes, ma'am. तो 80 आंसर आएगा। अगर यहाँ पे Yes, ma'am. अगर यहाँ पे 7 होता, तो मैं, क्योंकि 7 5 से बड़ा है, इसलिए मैं इसको 1 टाइम जाके यहाँ पे 5 लिखती, ऐसा ही करते हैं ना। Yes, ma'am. ये कंसेप्ट याद रखना, डिवीजन, बाइनरी डिवीजन में ये कंसेप्ट याद रखना। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अंदर की डिजिट है 1 1 1 1 0 0 और बाहर है 1 0। तो आपको चेक करना है कि यह 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट में चेक करना है, अंदर वाली डिजिट बड़ी होनी चाहिए। तो 1 2 तो Yes, ma'am. ये 2 के इक्विवेलेंट होता है और ये 3 के इक्विवेलेंट है, तो ये बड़ी है ना। जो 2 डिजिट है वो बड़ी है, तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 1 0 आएगा, Yes, ma'am. Minus. माइनस One करेंगे answer. 1 आएगा। अब इस 1 को नीचे लेंगे, Ma'am. इसे 1 से डिवाइड करेंगे 1 0, फिर से 1 आएगा, फिर इस 1 को नीचे लेंगे, फिर से 1 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर से 1 से डिवाइड वापस करेंगे, 10 होगा, 10 होगा. वापस 1 बचेगा। मैम वापस 11. अब इस जीरो को वापस नीचे अब लेंगे, 10 होगा, अब मैम, 1 से तब 1 आएगा. मैम अब 10. कंप्लीट है। पूरा चला Zero. गया। अब ये 0 बचा है, वो हम यहाँ लगा देंगे, ऐसा ही होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही होता है. ऐसा ही होता है। तो ये सिंपल डिवीजन था, ये तो करना आ गया यस आपको। मैम, यस मैम। Yes, ma'am. अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लेना। कर लिया? Screenshot. हाँ, Ma'am, स्क्रीनशॉट। 1 minute. Yes, ma'am. मैम आप ये रिकॉर्डेड क्लास डाल दो तो हमारी क्लास। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी यूट्यूब पे। मैम आप किसी और क्लास की डाल दो। नहीं, आज मैं तुम्हारी क्लास की डालूंगी, ठीक है। Yes, ma'am. Last time. अब देखो, Ma'am, B. हाँ, क्योंकि सेम टॉपिक समझाती हूँ ना, तो मैं कोई भी एक क्लास का डाल देती हूँ। अब अगर मैं ये एग्जांपल लूँ 1 0 1 0 1 और बाहर है 1 1। अब आप देखो, Excuse me, ma'am. बाहर जो है वो 1 1 है, 1 1 किसके इक्विवेलेंट होता है? 3 के। 3 के. और अंदर की 2 डिजिट 2 के इक्विवेलेंट है, 1 0 2 के इक्विवेलेंट होता है। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये छोटा हो गया ना, और ये बड़ा है, तो हम ये 3 डिजिट को Yes, लेंगे। अब इस केस 3 में हम लेंगे. Yes, ma'am. 1 0 1 जो होता है वो 5 के इक्विवेलेंट है, जो कि 3 से बड़ा है। तो अब मैं 1 से करूंगी डिवाइड, लेकिन ये 3 डिजिट को लूंगी, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 1 1 0, 10 में से 1 गया 1 और ये 0, यही आएगा। Yes, ma'am. अब इस 0 को नीचे Yes, लूंगी, ma'am. 1 टाइम वापस 1 टाइम one जाएगा time. 1 1, 1 10 में से 1 Minus. गया 1। अब ये 0 1 हो जाएगा, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. फिर से ये 1 नीचे आएगा, अब ये बराबर चला गया, आंसर क्या आया? 0.
ये रिमाइंडर नहीं बचा है और आंसर 111 है। पर जरूरी नहीं है डिवीजन में हमेशा रिमाइंडर, कई बार रिमाइंडर बच भी जाता है। जैसे कि मैं अब एक एग्जांपल देती हूँ, आप करके बताएं। ये नोट कर लिया? यस मैम, कर लिया। यस मैम। अब मैं टास्क दे रही हूँ जो आप मुझे करके बताएंगे। ओके मैम। 1 मैम 0, हाँ बोलो। मैम लास्ट टाइम जो मैम आपने मैम दूसरे सेक्शन की रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो मैम उनके और मैम हमारे हाँ, तुम अगर हम चेंज, सम्स अलग थे। कोई बात नहीं, जो थे, जो रिकॉर्डिंग में है वो लिख दो, एक ही बात है। हम लिख दी वो तो। 1 1, हाँ इसको करो। ना इसको करके बताओ। मैम चारवी सिंह हमारी क्लास में नहीं है। मैम No, शी इज मैम, इन है। क्लास बट वो कोई बात कभी नहीं, आती नहीं है। हमारे Yes, पास ma'am. इतना टाइम नहीं है, कौन नहीं, अपन अपना काम मैम करते। सेम आप इसको डिवीजन करके दिखाओ। 1011 किसके इक्वलेंट है? अंदर की 4 डिजिट को कंपेयर कर लेना। ये 4 डिजिट जो है वो 11 के इक्वलेंट है, और अंदर की 4 डिजिट जो है वो 9 के इक्वलेंट ही है। तो आपको ये 5 डिजिट लेनी है। इसके अंदर लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, पूरा नहीं जाएगा। मैम समझ नहीं आ रहा। चलो मैं बताती हूँ। यस मैम 1011, 1101 ये 4 डिजिट है ना, तो अंदर की 4 डिजिट से कंपेयर करेंगे। ये 4 डिजिट 11 के इक्वलेंट है अगर आप बाइनरी उसमें मैजिकल टेबल में लिखेंगे, और ये 4 डिजिट 9 के इक्वलेंट है, तो ये इसमें नहीं जाएगा, अंदर वाला बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमें ये 5 डिजिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, 5 डिजिट लेंगे ना तो आप देखोगे कि ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 2 4 8 16 मतलब 17 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो 17 11 से बड़ा है, तो 1 टाइम जाएगा, और ये 5 डिजिट के नीचे हम क्या लिखेंगे? 1 1 0 01 इसको माइनस करो। 10 में से 1 गया 1, यहाँ पे 0 बचा। अब देखो यहाँ पे 0 बचा। अब इसको बोरो चाहिए, बोरो चाहिए, तो ये 2 डिजिट, ये 0 है, यहाँ पे भी 0 हो गया ना, बोरो दिया तो। अब इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो हम इन तीनों डिजिट से मिला के इसको बोरो देंगे 1। ठीक है, जब लेफ्ट साइड में जहां तक 0 आता रहता है, जहां तक 1 नहीं आता, उन सारी डिजिट से मिला के इसको बोरो देंगे। यहाँ पे इसने इसको बोरो दिया था तो ये 0 बन गया था। अब इसको फिर से बोरो चाहिए, तो अब इसको 1 बना दिया हमने। 10 में से 1 1, और ये 100 किसके इक्विवेलेंट होता है? 4 4 के इक्विवेलेंट होता है। 4 में से हमने एक बोरो दे दिया, तो पीछे कितने बचा? 3। 3 3 11 तो ये 3 11, तो हम ये 100 को हटा के क्या लिख देंगे? 11। 11 अब 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। 0 ये इसका रिमाइंडर बचा। अब हम इस 0 को नीचे लेंगे, और अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे। 1101 क्या आया? 1011। यस मैम
अब इसने बोरो दिया 10 में से 1 गया 1, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ से बोरो लिया 10 में से 1 गया 1, अब ये 0 और 0, यही आया माइनस करने से। यस मैम। Yes, ma'am. Yes. मैम हाँ मैम इधर मैम जब ये बोरो ले रहा था मैम प्रॉब्लम आ रही है। इसमें मैम उसको बोल बोरो वाले में Yes, प्रॉब्लम ma'am. आ रही है। यस मैम। हाँ, बाकी तो ये आपसे डिवीजन हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम ये बोरो वाली है जो मैं वापस बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल डिजिट थी 1 0 0 और क्या था 1, 1 यस मैम इधर 1 था। ये था। 1 0 0 1 0 अब यस मैम जब माइनस किया ना, माइनस किया ना, 1 0 1 यहाँ पर मैम भी एक और 0 था Yes, ma'am, 1 के बाद। ये हाँ कहाँ था 0? मैम 1 के बाद हम एक और है 0 मैम एक और 0 था। क्वेश्चन मैम, इज वो- 1 0 0 1 0 अच्छा 0 अच्छा 1 अच्छा 1। अच्छा, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक और 0 था, व्हाटएवर। इसको हम तेज करो। माइनस ही कर, वापस माइनस करके देख लेते हैं। अरे ये डिस्टरबेंस किसके आ रहा है? 1 0 0 1, 1 0 अरे और हमने माइनस किससे में किया था? 1 1 0 1, ये हमें माइनस करना था ना। इसने Yes, इससे ma'am. बोरो लिया, ये तो क्लियर है। ये बोरो लिया तो 10 में से 1 1 हो गया, और यहाँ कितना बच गया? 0। ये क्लियर है। यस मैम। बोरो लिया तो ये बच गया 0। अब इस 0 को 1 में से माइनस Yes, करना है, ma'am. तो हमको फिर से बोरो चाहिए, लेकिन हम लेफ्ट से बोरो नहीं ले सकते क्योंकि 0 है। ये 2 डिजिट मिला के भी नहीं ले सकते क्योंकि फिर से 0 है। तो हम ये 3 डिजिट मिला के लेना पड़ेगा। 1 0 0, डबल 0 में से तो हम बोरो ले नहीं सकते, सिंगल 0 में से बोरो ले नहीं सकते, तो इन 3 डिजिट को मिला के बोरो लेना पड़ेगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसने बोरो Yes, लिया, ma'am. ये 1 0 हो गया, 1 0 में से 1 1 हुआ। अब ये 1 0 0 किसके इक्विवेलेंट है? 4 के इक्विवेलेंट है। 1 0 0 किसके इक्विवेलेंट होता है? मैजिकल टेबल में रखो तो 4 4 के इक्विवेलेंट होता है ना 1 0 0। यस तो मैम। इसमें से 4 में से एक हमने बोरो दे दिया, तो पीछे कितना बचा? 3 3 बचा। 3 किसके इक्विवेलेंट होता है? 3 11 3 डिजिट, 11. 3 डिजिट में देखो तो 1 Ma'am, 0 3 1, is equal to 11. तो 11 11 हो गया। तो अब ये 1 0 0 हम इरेज करके क्या लिख देंगे? 11 3 डिजिट में था तो 1 1 और पीछे 0 लगा देंगे। ठीक है। यस मैम। अब ये 1 में से 0 1 हुआ, 1 में से 1 0 हुआ, और ये 0 हुआ। यही इसका माइनस यही हुआ ना? कोई कंफ्यूजन है आपको? यस मैम। जब भी हम 0 लेंगे और बोरो चाहिए हमें और लेफ्ट में 0 है, तो हम 2 डिजिट मिला के लेंगे, लेकिन दोनों ही 0 है तो 3 डिजिट मिला के लेंगे, ये याद रखना। तीसरा भी 0 है तो 4 डिजिट मिला के लेना पड़ेगा हमें बोरो। जब तक वो 1 नहीं आ जाता, हमें वो डिजिट का कॉम्बिनेशन करके बोरो लेना पड़ेगा। समझ में आया अब? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब वो डिवीजन तो आसान था, बस वो माइनस में ही प्रॉब्लम हो रही थी आपको। अब ये वापस करके देखना, ये वाला नोट कर लो, शायद टाइम अप हो जाएगा। क्वेश्चन वापस नोट कर लो। 1 Ma'am, last 3. Ma'am, 3 minutes are left. और उसके बाकी के एग्जाम्पल जो है, मैं आज ये वीडियो तो पोस्ट करूंगी आप वाला, और मैंने 7th बी क्लास में जो लिया था डिवीजन वाली क्लास, उसका वीडियो भी लिंक भेजूंगी आपको, क्योंकि उसमें भी डिवीजन की और उसमें डिवीजन के और एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो दोनों वीडियो देखना आप। मैम आज हमें क्या क्या मैम नोट करना है?
नोटबुक में जो करना है आप नेक्स्ट में भी आपने बताया नहीं था कि क्या करना है, वो मैं रिकॉर्डिंग में बताया था, तो मैंने वही कर लिया। हाँ, मैं ना दिव्यांगना की नोटबुक का वर्क आपको भेजूंगी। उसने बिल्कुल सही किया हुआ है शुरू से डिवीजन तक और एक्सरसाइज तक, तो उसको देख के कर लेना काम, ठीक है? मैम हमने तो मैंने तो शुरू कर भी लिया। कर लिया था मैम। नहीं कर लिया ना? यस मैम हमने कर लिया। जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ तक करना है, वो उसकी नोटबुक में देख लेना कहाँ तक किया है उसने। ओके मैम, ओके मैम। ओके मैम, ओके मैम। तो ये वाला, और डिवीजन की दूसरे एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल भी है, वो मैंने 7th बी क्लास में करवाए हैं। अभी आपकी क्लास में टाइम नहीं मिला और अगली क्लास अपनी समर ब्रेक के बाद आएगी, इसलिए उनकी क्लास के वीडियो का लिंक आपको आपकी क्लास का वीडियो का लिंक भी भेजूंगी और उनके क्लास के वीडियो का लिंक भी भेजूंगी। तो दोनों वीडियो देखना, और जो एग्जाम्पल दिया है वो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इसको हम करते हैं, अभी टाइम है, अपने पास 1 मिनट है। 1 मिनट। ठीक, अब मैं वापस 1 लिखती हूँ और यहाँ पे वापस से हम 0 करते हैं, 1 0 1 1। 1011। ठीक है, अब इसका क्या आता है? 10 में से 1 1, 10 में से 1 1, ये 3 में से हमने लिया था, बोरो लिया था। अब ये 0 1 1 हो गया, तो 1 और 0 0, यही आया था जो हमने अभी अभी किया। अब ये 0 इसको नीचे लेके आएंगे, फिर 1 टाइम जाएगा, 1 0 1 1। मैम टाइम इज ओवर। अभी रुको, यस मैम। 10 में से 1 गया 1, फिर से 10 में से 1 गया 1, ये 0 0। इस 1 को नीचे लाएंगे, ये पूरा नहीं होगा, यहाँ 0 रखेंगे, फिर इस 1 को नीचे लाएंगे। मैम ये मैम 1011 मैम 11 के इक्विवेलेंट है। हाँ, 1 1 1 3 के इक्विवेलेंट था ना। अब 1 0